नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। अभी एक दिन पहले कोतवाली पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने पारे थाने से चंद कदमों की दूरी पर ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से जा रहा जो पलट गया था। उसके नीचे जोमेटो डिलीवरी मैन आयुष यादव की दबकर हुई थी मौत। आज फोनिक्स मॉल के बाहर सैकड़ों की तादाद में जोमेटो डिलीवरी मैन हुए इकट्ठा और लगाए नारे। कहा कि हम आयुष यादव को न्याय मिलना चाहिए और उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। शासन प्रशासन व जोमेटो कंपनी आयुष यादव के परिवार को मुआवजा दे क्योंकि उनका परिवार चल सके, क्योंकि आयुष यादव ही एक लौता ऐसा था उनके घर में कमाने वाला जो परिवार को चलाता था। अब इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं जोमेटो का एक राइडर हूँ। हमारा ही एक भाई रात में ऑर्डर दे के लौट रहा था। क्या नाम है उसका? आयुष यादव नाम उसका। बेचारे की उम्र 22 साल है, ज़्यादा नहीं है और घर का अकेला लड़का है। हादसे में उसकी मौत हुई जो कि ओवरलोड ट्रक की वजह से हुई। अब ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ओवरलोड ट्रक रोड पे कैसे आ गई, ये सोचने वाली बात है। अब वो ख़त्म हुआ और उसके जुर्माना कौन भरेगा? हमारी कंपनी अभी कोई मतलब किसी ने सांस नहीं ली है। सर हमारी मांग ये है कि अभी जोमेटो की तरफ से कोई एफआईआर लिखाई गई है नहीं? अभी तक जोमेटो की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। हमारे टीएल कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी हम लोग को ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोई प्रूफ कि इस तरह की कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। सर आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार या जोमेटो के थ्रू उस मृतक परिवार को कुछ न कुछ आश्वासन आर्थिक तौर पे ना कि आश्वासन दिया जाए, फौरी तौर पे उसको मदद दी जाए, चाहे कंपनी की तरफ से या क्योंकि वो घर में कमाने वाला एक लौता लड़का था। दो उसकी छोटी बहनें हैं जिसकी उसे शादी करनी थी। हम लोग बात करते थे, हम लोग को आप लोग एकत्रित हुए हैं, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं शासन प्रशासन से? मांगते हैं कि ये सरकार की तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से उसको अच्छा खासा जुर्माना मतलब दिया जाए, जो भी कंपनसेशन हो सके उसको मिले मुख्यमंत्री को, ताकि उसका परिवार जो भोग रहा है उससे कुछ उसको सहायता मिले, वो कुछ स्टैंड कर पाए, सहायता मिले। बाकी हम लोग आर्थिक रूप से अगर आपकी मांगे अगर नहीं पूरी होती तो आगे की आप लोगों को क्या कार्रवाई? हम लोग धरने में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, आप लोग जो कर सकते हैं हम लोग अपने हैंड से कर सकते। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप आगे क्या करेंगे? हम जितने भी हैं कोई काम नहीं करेगा जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। उसको हम लोग हक दिला के उसका रहेंगे। कोई लड़का काम नहीं करेगा, स्ट्राइक रहेगी और अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग विधानसभा पे जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे जाएंगे, मगर उसको हम लोग उसका हक दिला के रहेंगे। कंपनी यानी आज तक नहीं, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, कभी कंपनी राइडर के हक में बात नहीं करती है। यानी हम लोग गलियों में भटकते हैं, अगर कंपनी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे हम ऑर्डर लेके गए और कोई कस्टमर नेता नगरी में या कुछ भी है वो बदतमीजी से बात करेगा, कहेगा कि हम ये कर देंगे, तुम ऑर्डर बदतमीजी से भी बहुत लोग बात करते हैं, तो हम कंपनी से बात करेंगे। जो हमारे टीएल जी हैं, अभिषेक मल्होत्रा जी हैं, तो कोई हेल्प नहीं करते हैं, ये हमारी तरफ से कोई मतलब सपोर्ट नहीं करते। कहेंगे भाई जब कर लो, दे दो, गाली दे दिया, कोई बात नहीं, तुम छोटे हो नहीं हो जाओगे सुन के। यानी इससे पहले भी कोई सपोर्ट हमारा नहीं हुआ है। तो अब हमारा भाई भी मर गया है, मान लो भाई था, काम करता साथ में, जब तक उसके हक में कुछ नहीं होगा, कंपनी कुछ नहीं देगी और आगे भी हम लोगों का सपोर्ट नहीं देगी, तब तक हम लोग स्ट्राइक करते रहेंगे, भले कितने दिन वो ना हो। ये मान लीजिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने भाई के बारे में? सर मेरी जानकारी में अब तक 3 लड़के मर चुके हैं। अभी परसों ही लड़का एक चौक में मरा, राइडर था जोमेटो का, और उससे पहले अलीगंज में मरा। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची उनके घर तक। उसके अलावा हम लोग को कहा जाता है, जब हम लोग को कोई ड्रिंक में मिलता है, ऑर्डर लेके जाते हैं, नशे में मिलता है, तो हम लोग को 7 बजे के बाद हमारे टीएल जो है ऑफलाइन हो जाते हैं, तब लाइव सपोर्ट पे जाते हैं। हमारी कंपनी में लाइव सपोर्ट है। लाइव सपोर्ट भी कभी कभी तो वो लोग क्या कहते हैं, नहीं आप ऑर्डर दे के रहिए, क्योंकि कस्टमर हमारा जो है, कस्टमर से हम हैं और कस्टमर से आप हैं, तो हम लोग को मजबूर कर दिया जाता है कि ऑर्डर दे के आओ। और सर नीलमथा क्षेत्र में हम लोग के 14 मोबाइल और कैश छीने गए, और वो लोग क्या कहते हैं, प्यार से दोगे या मार खा के दोगे। इंटीरियर और कहीं गोबर मिलता है, कहीं भैंस मिलती है, और कहीं रात में चोर डकैत मिल जाता है। सर 14 मोबाइल छीन चुके और पेपर में निकला कि
प्राची सिंह ने क्या कहते हैं पीजीआई थाने के अंतर्गत 14 मोबाइल बरामद किए, लेकिन उसमें से भी एक भी मोबाइल जोमेटो के राइडर का नहीं निकला। नहीं तो दिलाया। पुलिस ने जो कार्रवाई अपनी खाना पूर्ति की वो गलत थी। सर, हम लोगों का मोबाइल नहीं बरामद हुआ किसी भी राइडर का। प्राची सिंह ने गलत बयान दिया।